हेलो, वेलकम बैक। आज मैं नरेशन में पार्ट 3 का शेष भाग पढ़ाने चल रहा हूं। आप उसे ध्यान से समझिएगा। शेष पार्ट्स को तो हमने पढ़ाया हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट टूल क्या है, देखिए। नेक्स्ट टूल यह है, यदि वाक्य में या रिपोर्टेड स्पीच में निडंट का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बदलते समय इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड, you needn't help me। देखिए, he said to his friend, you needn't help me। यहां पर needn't को प्रेजेंट टेंस में रखिए या पास्ट टेंस में रखिए, मतलब इसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसे नहीं बदलेंगे। तो हो जाएगा he told his friend that you have, यह सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंड जो है यह कॉमन जेंडर में है, अर्थात यह मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो चूंकि एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस से पता नहीं चल पा रहा है कि यह मेल में है कि फीमेल में है, इसलिए आप अपने अनुसार यहां पर ही या सी लगा देंगे। तो हम यहां ही लगा देते हैं, ही नीडंट हेल्प मी। यहां पर मी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इस सब्जेक्ट का बदलेगा तो ही हो जाएगा। बता देंगे, he told his friend that he needn't help, he needn't help him। ये आपका हो गया, आपने देख लिया। नीड में, नीडंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपका नेक्स्ट टूल यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में वेल या यूसी का प्रयोग किया गया हो तो जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम इन्हें हटा देंगे, क्योंकि ये अनावश्यक शब्द है, इनका प्रयोग जो है अनावश्यक रूप से होता है। इसके बिना भी मीनिंग स्पष्ट हो जाएगी। वेल या यू सी, इसके बिना भी कोई सेंटेंस बन जाएगा यदि इसका उपयोग अनावश्यक रूप में है। जैसे she said to them, well I shall help you। He said to them, well I shall help you। Next, Mr. Sharma said, you see, I am completely helpless। Mr. Sharma said, you see, I am completely helpless। बदल जाएगा, देखिए पहले इसे बदलते हैं। She told them that, हट जाएगा आपका, वेल हट जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां पर सी हो जाएगा। She would help you have, आप
ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर देम हो जाएगा, बदल गया आपका। शेष सारे नियम पहले वाले हैं, टेंस संबंधी, प्रोनाउन संबंधी सब पहले के रूल्स हैं। इसी तरह से इसे देखेंगे। मिस्टर शर्मा said that you see I am completely helpless। you see यहां पर इसका प्रयोग जो है का कोई मतलब नहीं है, इसके प्रयोग का कोई मतलब नहीं है, यह निरर्थक है, यूजलेस है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। अर्थात बदल जाएगा प्रोनाउन, तो जो है आएगी यहाँ पर ही हो जाएगा। ही वॉज completely हेल्पलेस बन गया आपका। इस तरह से आपने देखा कि दोनों वाक्यों में जो है प्रयोग किया गया है, वेल का प्रयोग किया गया है, यू सी का प्रयोग किया गया है। अतः इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो हम इसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेंटेंस यह है, कंडीशनल सेंटेंस यदि है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है या ऐसा कोई वाक्य दिया गया है जिससे अवास्तविक स्थिति का बोध हो रहा हो, उस कंडीशन में जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे राहुल से इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर of India, I would solve the population problem। देखिए, राहुल said if I were the Prime Minister of India, I would solve the population problem। यह एक अवास्तविक कंडीशन है, अवास्तविक शर्त है जो शायद पूरा ना हो सके। ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे तो उसका टेंस नहीं बदलेंगे, शेष प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो जाएगा। देखें, राहुल said that if फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदल जाएगा। He would solve the population problem। बस यह बदल गया। देखा आपने, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हुआ लेकिन टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि यह कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग इसमें हुआ है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट टूल बताना चल रहे हैं आपको।
नेक्स्ट रूल यह है कि यदि वाक्य में थैंक यू, होप या फील का प्रयोग किया गया है, यदि वाक्य में थैंक यू, होप या फील का प्रयोग किया गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे देखिए, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। देखिए, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। देखिए, दूसरा आप देखते हैं, शी said I hope my son will come back. I hope my son will come back from Ayodhya. देखिए, द बॉय सेड आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। चलिए, ये 3 सेंटेंस हमने आपको दिया। देखिए, इसमें थैंक यू का प्रयोग किया गया है, दूसरे में जो है होप का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो है फील का प्रयोग किया गया है। इस तरह के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं। यदि इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब का हम या रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे। ये समझिए, द सर्वेंट थैंक्ड his master respectfully that, देखिए, the servant thanked his master respectfully। थैंक्ड यह रिपोर्टिंग वर्ब बन गया, यहाँ पर सर है तो इसके लिए हमने जो है रिस्पेक्टफुली लगा दिया। तो द सर्वेंट thanked his master respectfully for your his help। इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिया है, she said I hope my son will come back from Ayodhya। she hoped that, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये इसके साथ बदलेगा तो क्योंकि ये पॉसेसिव केस में है तो सी का पॉसेसिव केस यहां पर हर हो जाएगा। हर सन would come back
come back from forest. इसी तरह से अगला देखते हैं। द बॉय सेड आई फील सॉरी फॉर वॉट आई हैव डन। द बॉय फिर हो जाएगा फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन। बदल गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होता है, होप का प्रयोग होता है, फील का प्रयोग होता है, तो इनडायरेक्ट में कैसे वह रिपोर्टिंग वर्ड बन जाता है। इस तरह से आपका जो कुछ विशेष नियम था, सम स्पेशल रूल्स था, यह समाप्त हो गया। अब मैं आपको नरेशन का पार्ट 4 पढ़ाने चल रहा हूं। देखिए नरेशन पार्ट 4। अब तक तो समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर क्वेश्चन करिएगा। चलिए हम आगे आपको बताते हैं पार्ट 4 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसके पहले हमने यहां आपको बताया असर्टिव सेंटेंस। अब हम आपको बताने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, उसमें भी अधिकांश बातें वही हैं जो हमने पढ़ाया है, थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या हुआ है देख लीजिए। पहला चेंजिंग यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। ENQUIRED आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, पहला कंडीशन यह है। और दूसरा कंडीशन यह है कि हम कनेक्टिंग वर्ड इफ का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। पहला कंडीशन रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, और दूसरा कंडीशन कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और तीसरा कंडीशन यह है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। जैसे देखिए असर्टिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव को असर्टिव बदल देंगे। बस ये आपके लिए है, ये न्यू रूल्स है। शेष सब पहले वाले हैं, पहले जैसे हैं। जैसे देखिए हम एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताने चल रहे हैं कि वास्तव में यह रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है। देखिए he said to Ellen, are you going to Chennai by 10?
देखिए पहला सेंटेंस हुआ, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। माई मदर सेड टू मी, डिड यू इनवाइट योर फ्रेंड? चलिए पहले दो वाक्य के माध्यम से हम आपको बताने चल रहे हैं। आज के लिए रिकॉर्ड आपने इसे बदल देंगे हम, इसमें कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, तो बदल देते हैं। ही टोल्ड एलन। अब देखिए कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर लगाएंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच, यही है रिपोर्टेड स्पीच, जब यह हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होगा तो उस कंडीशन में हम कनेक्टिंग वर्ड इफ या वेदर लगाएंगे। इफ लगा दिया। देखिए बच्चे प्राय गलती यही किया करते हैं, ये देखते हैं कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो वे भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, जबकि हमने आपको बताया हुआ है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बदलेगा। असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बदलेगा का मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो देखिए यह है, इस एलन के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, एलन के अनुसार बदलेगा। एलन जो है एक नाम है और एलन मेल में है और इसीलिए यहाँ पे ही लगेगा। ही हो गया। बात तो ही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा। ही वाज गोइंग टू चेन्नई बाय ट्रेन, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि पीछे रूल्स को धीरे धीरे समझते चलेंगे तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बदल गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे, माई मदर सेड टू मी डिड यू इनवाइट योर फ्रेंड। देखिए माई मदर आस्क्ड मी, हो गया। आस्क्ड या इनक्वायर्ड में बदल देंगे। माई मदर आस्क्ड मी इफ, हो गया कनेक्टिंग वर्ड। पुनः यहां पर जो है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, यह बदल जाएगा। इफ आई हैड, पास्ट परफेक्ट बदलेगा। इनवाइटेड, इफ आई हैड इनवाइटेड योर है माई फ्रेंड, बदल गया। प्रोनाउन संबंधी ध्यान रखना है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पर आई हो जाएगा। यहाँ पर योर है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, इस ऑब्जेक्ट के साथ बदलेगा। ऑब्जेक्ट जो है मी है तो मी का पॉसेसिव केस है, यहाँ पे माई हो जाएगा। अर्थात माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड इनवाइटेड माई फ्रेंड। यह है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसे भी आप समझने का प्रयास करिए।
टॉम्स मदर सेड, have you eaten butter? देखिए, टॉम्स मदर सेड हैव यू ईटेन बटर। बता दिया हमने आपको कि रिपोर्टिंग वर्ड सेड को जो है हम आस्क या इंक्वायर्ड आप में बदलेंगे। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन हमने कहीं ऑब्जेक्ट का तो जिक्र नहीं किया है। ऑब्जेक्ट का जिक्र हमने सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में किया है, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट दिया गया हो या न दिया गया हो, आपको यदि यह इंट्रोगेटिव में है तो आस्क में ही बदलना है। देखिए, टॉम्स मदर आस्क्ड, इफ हो जाएगा। टॉम्स मदर आस्क्ड इफ, यहां पर जो है यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया बदलने के लिए, तो अब हम कैसे बदलेंगे? हमने बताया है कि इस कंडीशन में सामान्यतया थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, या वाक्य से जो भी सेंस आता है उस सेंस के अनुसार कुछ और भी मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टॉम्स मदर आस्क्ड इफ he had eaten butter। देखिए, Tom's mother said, "Have you eaten butter?" Tom's mother asked if he had eaten butter। बस आपने देखा डायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा था, इनडायरेक्ट में वो हट गया। आपने देखा डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क था जो इनडायरेक्ट में हट गया। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। इस तरह से जो है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जो है करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से है इंट्रोगेटिव के रूल्स को हम समाप्त करते हैं, टाइम और हो रहा है। तो जो शेष बातें हैं हम उसे कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे। थैंक्स।